हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चुड़ैल की जिसकी कहानियां आज भी रूस के लोगों के दिलों में सिहरन पैदा करती है। दुनिया भर में चुड़ैलों की कहानियां प्रचलित है। हर सभ्यता में ऐसे किस्से मिलते हैं जहां किसी महिला को जादू टोने या काले जादू की दोषी ठहराकर समाज ने प्रताड़ित किया, सजा दी और कभी कभी मार भी डाला। इन घटनाओं ने कई बार रहस्यमयी किंवदंतियों को जन्म दिया, जिनमें पीड़ा, बदला और भय एक साथ गुथे होते हैं। ऐसी ही एक कथा है दामायोवा चुड़ैल की, जो यूरोप के एक सुंदर गांव से जुड़ी है। दामायोवा नाम का यह गांव पूर्वी यूरोप के एक पर्वतीय और घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों में बसा था। आज यह गांव लगभग वीरान है, लेकिन कभी यहाँ जीवन था। लोग थे, बच्चे थे, त्योहार और शादियां होती थी। पर एक हादसे ने इस गांव को डर, रहस्य और खामोशी की कब्रगाह में बदल दिया। कहते हैं कोई 100-150 साल पहले इस गांव में एक महिला रहती थी, एलिस्का दामायोवा। वह अकेली थी, सुंदर थी, लेकिन रहस्यमय भी। वह जंगलों से जड़ी बूटियां ढूंढती थी, बीमारियों का इलाज करती थी और कई बार लोगों की गुप्त समस्याओं का समाधान देती थी। शुरुआत में लोग उसे भलाई की देवी मानते थे, लेकिन समय के साथ उसके प्रति लोगों की सोच बदलने लगी। गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चे बीमार पड़ने लगे, पशु बिना कारण मरने लगे और एक अजीब सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया। उसी दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। एक कुएं में गिरा मिला, दूसरा जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मारा पाया गया। डर और अंधविश्वास से भरे ग्रामीणों ने तुरंत एलिस्का पर दोष मढ़ दिया। लोगों ने कहा कि एलिस्का काला जादू करती है, वह बच्चों की आत्माओं को कैद करती है और उनकी ऊर्जा से खुद को शक्तिशाली बनाती है। भीड़ ने कोई सुनवाई नहीं की, ना कानून ना इंसाफ। उसे गांव के मध्य स्थित पुराने वट वृक्ष से बांध दिया गया और बिना किसी दया के जला दिया गया। जलते समय एलिस्का ने एक ही बात दोहराई, तुम सबने मुझे जलाया है, मैं लौटूंगी सबको साथ ले जाने के लिए। एलिस्का की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में और डरावनी घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि रात को जलने की बदबू आती है, किसी औरत की चीखें सुनाई देती है और कुछ लोगों ने पेड़ से झूलती एलिस्का की परछाई भी देखी। 1 साल के भीतर गांव के 17 लोग या तो मर गए या लापता हो गए। बच्चों का जन्म बंद हो गया, नवजात बच्चे रातों रात गायब हो जाते। कई घरों में बिना बुलाए कोई दस्तक देता, खिड़कियां अपने आप खुलती और दरवाजे खटखटाते। गांव में अब एक ही नाम चर्चा में था, दामायोवा चुड़ैल। जिन लोगों ने दामायोवा चुड़ैल को देखा, उन्होंने उसका जो हुलिया बताया वो बेहद डरावना था। लंबा कद, उलझे हुए सफेद बाल, आंखें पूरी लाल, हाथों में नुकीले नाखून और गले से जलने की बदबू। कहते हैं कि वह पेड़ों पर झूलती है, रात को 3 बजे के बाद गांव की गलियों में घूमती है और कभी कभी किसी के सपनों में भी आ जाती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब विज्ञान ने पैर फैलाए तो कुछ शोधकर्ताओं और आत्मा शोध संस्थाओं ने दामायोवा पर ध्यान दिया। 1972 में एक विदेशी टीम गांव में पहुंची। उन्होंने वहां कई रातें बिताई, कैमरे और रिकॉर्डर लगाए, लेकिन जो उन्हें मिला वह भयावह था। एक रिकॉर्डिंग में एक महिला की चीख थी, बिल्कुल वैसे जैसे आग में जलते समय कोई चीखता हो। एक और वीडियो में रात 3:07 पर एक महिला छाया दिखी जो हवा में झूलती हुई किसी घर की ओर बढ़ रही थी। टीम के 2 सदस्यों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और एक शोधकर्ता कभी वापस नहीं लौटा। आज भी दामायोवा गांव लगभग वीरान है। 1998 में सरकार ने इसे संवेदनशील और खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया। केवल कुछ बूढ़े लोग ही वहां रहते हैं जो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी बोर्ड लगा है।
सावधान, रात में इस क्षेत्र में प्रवेश ना करें। यदि आप किसी महिला को पेड़ पर झूलते देखें, पलटकर मत देखिए। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एलिस्का निर्दोष थी और समाज ने सिर्फ अंधविश्वास के कारण उसे मार डाला। उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में लौट आई है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वह वास्तव में काली शक्ति वाली चुड़ैल थी और गांव श्राप देकर गई। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि दमायोआ आज भी डर का प्रतीक बना हुआ है। दमायोआ चुड़ैल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी की पीड़ा इतनी गहरी हो सकती है कि वो आत्मा बनकर लौटे। क्या समाज द्वारा किए गए अन्याय की कीमत आने वाली पीढ़ियां चुकाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अंधविश्वास और सच्चाई के बीच फर्क करना सीख पाए? दमायोआ की यह कथा केवल एक चुड़ैल की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, अन्याय और आत्मा की पुकार की कहानी है। जब तक सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली रहेगी, दमायोआ जैसे गांव और उनकी कहानियां हमेशा जीवित रहेगी डर के साए में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।